हैदराबाद की एक सुरक्षित समझी जाने वाली हाई प्रोफाइल सोसाइटी में कत्ल का एक ऐसा मंजर सामने आया जिसे देखने वाले की रूह कांप उठी। वहां 50 साल की रेनू अग्रवाल की बेरहमी से कर दी जाती है। कातिल कोई बाहर का नहीं बल्कि घर के नौकर थे, जिन पर भरोसा कर पाना परिवार की सबसे बड़ी गलती थी। जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया वो तरीका किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता, लेकिन असलियत में ये वारदात एक रियल लाइफ क्राइम स्टोरी बन गई। इस वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी और यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिरकार नौकरों या घर में काम करने वाले स्टाफ पर भरोसा कैसे किया जाता है। कहानी स्टार्ट होती है बुधवार सुबह, जब राकेश और उनका बेटा शोरूम के लिए निकले। तब रेनू घर में अकेली थी। रोज की तरह शाम के लगभग 5 बजे राकेश ने पत्नी को फोन किया, लेकिन इस बार उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। राकेश ने सोचा कि शायद बिजी होगी, लेकिन बार बार कॉल करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कॉल बैक तक न आने से उन्हें कोई अनहोनी का अंदेशा हुआ और वो जल्दबाजी में घर पहुंचकर राकेश ने घंटी बजाई, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। डर के कारण उन्होंने सोसाइटी की मदद ली और एक प्लम्बर की सहायता से फ्लैट की बालकनी से अंदर दाखिल हुए। अंदर का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। पत्नी रेनू के हाथ पांव बंधे थे और उनकी बॉडी लथपथ थी, जमीन पर पड़ी हुई थी। घर की अलमारियां खुली हुई थी और सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। पुलिस की जांच में सामने आया कि रेनू के शरीर पर कई जगह गहरे घाव थे। उनके सिर पर प्रेशर कुकर से कई बार किए गए थे। यह सब सुनियोजित तरीके से किया गया था ताकि महिला की मौत हो जाए और आरोपी लूटपाट कर भाग सकें। रेनू के सारे जेवर और अलमारी में रखे करीब 4 तोला सोना और 1 लाख रुपए कैश गायब थे। पुलिस को शक हुआ कि यह काम बाहर के किसी चोर का नहीं बल्कि घर के अंदरूनी व्यक्ति का है। जांच के बाद पता चला कि लगभग 10 दिन पहले ही परिवार ने कोलकाता के एक एजेंसी के जरिए झारखंड के रहने वाले हर्षा नामक नौकर को काम पर रखा था। जांच में खुलासा हुआ कि हर्षा ने उसी अपार्टमेंट की 14वीं मंजिल पर काम करने वाले रोशन नामक एक अन्य नौकर को बुलाया। दोनों ने मिलकर वारदात की साजिश रची। दोनों ने पहले रेनू के हाथ पांव बांधे और फिर बेरहमी से ठिकाने लगाने के बाद दोनों ने घर पर कीमती सामान समेटा और भागने की तैयारी शुरू कर दी। आरोपियों की हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई। दोनों आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद आराम से घर के बाथरूम में नहाए, खून से सने कपड़े वहीं छोड़ दिए और साफ कपड़े पहने, परफ्यूम लगाया और फिर सामान्य अंदाज में सोसाइटी से बाहर निकले। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, इसलिए किसी को उन पर शक भी नहीं हुआ। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि शाम के 5:02 पर दोनों आरोपी अपार्टमेंट की लिफ्ट से नीचे उतरे। फिर ये दोनों रेनू की स्कूटी लेकर फरार हो गए। उस फुटेज के आधार पर पुलिस ने दोनों की पहचान और तलाश शुरू कर दी। फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं, लेकिन पुलिस को शक है कि वे रांची की ओर भाग गए होंगे। पुलिस की क्लूज टीम ने घटनास्थल से उंगलियों के निशान और अन्य सबूत इकट्ठा किए। मृतक के लिए भेज दी गई। इस सनसनी लूट के मामले में पुलिस ने बीएनएस की धारा 103 के तहत हत्या का केस दर्ज किया है। पुलिस की 5 टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं।